हमारे लिए यादव एथ्रोसिटी एक्ट है। हमरो कोई आता है कह देता है 65वां है, 12 बजे तो उनकी बुद्धि खुला हो, तो ये मेरा जाति का अपमान है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का बयान जो है बिल्कुल निंदनीय है, जितना निंदा किया जाए कम है। तो जिस तरीके से एससी एसटी एथ्रोसिटी एक्ट बना है दलित समाज के संरक्षण के लिए, उसी तरीके से यादव समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए भी ओबीसी एथ्रोसिटी एक्ट या यादव एथ्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए, ताकि हमें भी कोई अपमान ना करे। यादव समाज तो दूसरे समाज को रक्षा करता है भाई। भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर हर समुदाय की रक्षा किया था। तो हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए भी स्पेशल कानून दो, हमें भी योजना दो, और हमें भी आबादी के अनुसार रिप्रेजेंटेशन दो, आरक्षण दो। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी से आप लोग साथ में फेल करते हैं। सम्राट चौधरी का एक बयान है, उनका कहना है कि हरे गमछे वाले को एआई पकड़े और पूरे बिहार में हरे गमछे वालों को पकड़े। हमारी प्रशासन जो है इनकाउंटर करने के लिए एकदम तत्पर है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री का बयान जो है बिल्कुल निंदनीय है, जितना निंदा किया जाए कम है। क्योंकि यादव समाज का एक बड़ा भाग जो है एनडीए को वोट किया है, तो उनको भी तकलीफ हो रहा है भाई। तो ऐसा बयान एक मुख्यमंत्री को देना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से बयान इसलिए दिलवाया जा रहा है ताकि बिहार में यादव और गैर यादव का जो है राजनीति चलता रहे और पॉलिटिकल पार्टी का दुकान चलता रहे। इसलिए हम यादव भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप उग्र मत होइए। आपको उग्र किया जा रहा है, आंदोलन में धकेला जा रहा है। आप दूसरे की लड़ाई लड़ना भी बंद कीजिए भाई। अब किसी का भी धरना होता है, किसी भी समुदाय का, यादव के बच्चे सबसे पहले वहां चले जाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर होती है। और उनके ऊपर जब एफआईआर होती है तो कोई नेता उनको बचाने नहीं आता है। कोर्ट कचहरी थाना में उनको दौड़ते दौड़ते जो है जमीन बिक रहा है। तो यादव समाज को फर्जी मुकदमा से बचना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, अगर आप ये थाना का एक रिपोर्ट देखिएगा, चाहे आप जेल का रिपोर्ट देखिएगा, तो सबसे ज्यादा कैदी यादव है। आखिर क्यों है भाई? इसका कारण है कि हम दूसरे की लड़ाई लड़ने में हम व्यस्त हैं। हमें अपने लिए लड़ना है, हमें अपना हक लेना है। अगर यादव 14% है तो हमें 14% आरक्षण मिला है। हमारे लिए यादव एथ्रोसिटी एक्ट है। हमरो कोई आता है कह देता है 65वां है, 12 बजे तो उनकी बुद्धि खुला हो, तो ये मेरा जाति का अपमान है। तो जिस तरीके से एससी एसटी एथ्रोसिटी एक्ट बना है दलित समाज के संरक्षण के लिए, उसी तरीके से यादव समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए भी ओबीसी एथ्रोसिटी एक्ट या यादव एथ्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए, ताकि हमें भी कोई अपमान ना करे। आज भगवान, हमारे जो कुल देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो भगवान है, हमारे जो बाप दादा हैं, उनको भी अपमान किया जा रहा है और हम चुपचाप सह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल कानून नहीं है। तो हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए भी स्पेशल कानून दो, हमें भी योजना दो, और हमें भी आबादी के अनुसार रिप्रेजेंटेशन दो, आरक्षण दो, ताकि हमारा समाज ही विकास करे। और यादव समाज में फिर कहना चाहता हूँ, यादव समाज तो दूसरे समाज को रक्षा करता है भाई। भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर हर समुदाय की रक्षा किया था। जब भगवान इंद्र ने अपने वज्र प्रहार किया था तो भगवान कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ उठाकर पूरे समाज की रक्षा किया था। तो हम तो समाज की रक्षा करने वाले कौम हैं, हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले कौम हैं, हम देश की रक्षा करने वाले कौम हैं, हम तो त्यागी कौम है भाई। तो ये जो नफरत जो फैलाया जा रहा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है, ताकि समाज में जो है उनका राजनीतिक दुकान चलता रहे। आज देखिए, फर्जी मुकदमे जो मोहनपुर में हुआ और बहुत जगह फर्जी मुकदमे में यादव के बच्चे फंस रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई भी यादव नेता नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हमारे समाज के ऊपर कहीं भी फर्जी मुकदमा होता है, कहीं भी हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें आपसी विवाद को भूलकर हमें उनके साथ देना पड़ेगा, ताकि यादव समाज पर अत्याचार नहीं हो। एक समय था कि हम दूसरे के अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, दूसरे को इंसाफ दिलाते थे। आज हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, चलिए, क्योंकि हम बटे हुए हैं। मेरा नाम है सोनू सिंह यादव और हम गया जी से हैं।